इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और आप ये पीछे जो स्टेज देख रहे हैं सीजीपी का प्रोटेस्ट जो है फिलहाल शुरू हो गया है। लेकिन ऐसे में जो मुख्य इनके वक्ता हैं या कहें कि जो फाउंडर हैं सीजेपी के, फिलहाल वो अभी यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। चाहे अभिजीत दीपके की बात करें, सौरभ दास की बात करें, विजेता दहिया की बात करें, वो लोग नहीं आए हैं और भी लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और ज़्यादातर अब देख लीजिए यहाँ मीडिया के लोग ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा जनसंख्या, तो ऐसे जो कहा जा रहा था जितना उम्मीद की जा रही थी पिछले प्रोटेस्ट के अगर कंपेयर करें उससे, तो इस बार और भी मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोग यहाँ पर आए हैं। आप कैमरे में देख लीजिए, पिछली बार आपने अगर सीन देखा होगा और इस बार क्या कुछ जो है प्रोटेस्ट का हाल है, बहुत नॉर्मल सी भीड़ है और यहाँ पर लोग जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। इसमें कुछ लोग आए हुए हैं अब, लेकिन जो मेन इनके हैं वो फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार से? बड़े दूर से आ गए आप? हाँ, क्यों नहीं, बड़ी दूर से। बहुत ये चीज करने के लिए, ये चीज मौका मिलने के लिए बड़ी दूर नहीं। ये आप बताएंगे, बड़ी दूर की बात बोलते हैं। हमारे अभिजीत दीपके कहाँ से आए? यूएसए से आए। तो कैसे मैं आज तो अभी प्रोटेस्ट में अभी तक नहीं पहुंचे। कौन? 1 बजे का प्रोटेस्ट था, अभी तक नहीं पहुंचे। आप ये सोचेंगे होते थोड़ा बहुत 1 बज गया तो आएंगे, आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे। तो आप ये आपको नहीं चाहिए लीडर पहले थोड़ा आना चाहिए, आप लोगों को मोटिवेशन थोड़ा। आप कभी सोचने हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी पहले आते हैं उसके बाद जनता आता? कभी देखे हैं आज तक? पीएम के खिलाफ ही तो सारी चीजें की जा रही हैं, तो उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं अपने आप? पीएम के खिलाफ नहीं, पीएम खिलाफ कर रहे हैं हमारी। आज हमारे बच्चे अति भाई बहन सुसाइड किए, कल आपकी होगी। जिस तरह से आपने क्वेश्चन आप नीट का एग्जाम दिए हैं या फिर कैसा क्या है? कोई दोस्त ने दिया है, घर वालों में दिया है, किसी ने कुछ दिया है? मैं यूपी से एस्पिरेंट हूँ, है ना, तो मुझे अनुभव है हर चीज का। वो किस तरह का खेला खेल रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जो मुझे पता है। लेकिन ये बताओ कि सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी संख्या में फॉलो लोग कर रहे हैं, पर उस हिसाब से जैसे पिछली भीड़ जो थी उसके कंपेयर में इस बार भीड़ भी उस हिसाब से नहीं दिख रही। क्या हो गया? लोगों का क्रेज। आप ये सोचेंगे जो अभी आ रहे होंगे बच्चे, ये देखेंगे कि कितना बच्चे आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे, कोई रास्ते में होगा या आ रहे हैं, और आपको भीड़ कम लग रहा। देखते जाइए, 10 मिनट 5 मिनट बढ़ेगा। आपको क्या लग रहा है? इतनी उम्मीद कर रहे हैं आप? जब मैं आ सकता हूँ तो बहुत सारे आ रहे हैं, है ना। तो आप ये देखेंगे ना, आपको पैर धरने की अति जगह नहीं मिलेगी, है ना, जितनी भीड़ होगी। ये बताओ, नाम क्या हुआ? विकी। विकी भाई, ये बताइए कि कल एग्जाम है नीट का, आज लगता है कि आज प्रोटेस्ट रखना चाहिए था? नहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए? आप ये मैं नहीं दे रहा हूँ कि कल एग्जाम है, कल हमारे भाई बहन जाएंगे देने के लिए, उससे कोई अति नहीं। मैं नहीं लगता कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोग जो है उसे हम क्यों बुला रहे? वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे, उसकी भाई होगा, बड़ा भाई होगा, बहन होगा, पेरेंट्स होगा, वो आएंगे। वो बच्चे एंजॉय से पढ़े आराम से, उसे लेकिन कोई परवाह नहीं होगा। उसे थोड़ी को बुलाया जा रहा है कि आपके लिए आवाज उठा रहे तो आप आओ। ऐसा कहीं लिखा हुआ? ऐसा नहीं लिखा। ये लिखा है कि आपने पार्टिसिपेट प्रॉपर करे, यानी सबको जिसको जिसको दूरदर्शा जनाता है, दूर तक जनाता दिखाई देता कि सरकार गलती कर रही है, तो उसको दिखाई दे रहा तो वो करेगा अपना। और जिसको दिखाई नहीं रहा वो तो है कह के मतलब बहुत सारे। अभी फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है। आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, हम तो यहीं से है, पास से, करोलबाग से। क्यों सपोर्ट कर रहे हो? हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये रिजाइन दे दे और पेपर में जिन बच्चों की जान गई है उनको थोड़ा न्याय मिल जाए। रिजाइन देने से मामला सॉल्व हो जाएगा लगता है? नहीं, क्योंकि इसके बाद इस जैसे ही आ गया तो फिर दोबारा और बच्चों की डेथ हो सकती है, तो इसके बाद कोई और अच्छा। वही तो हम समझना चाह रहे हैं कि कुछ तो प्लान में होगा। मान लीजिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिजाइन भी दे दी, अगला क्या कदम रहेगा आप लोगों का? कि कोई अच्छा है? कोई अच्छा कौन आएगा अच्छा? देखिए, आपने हर प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक सर का नाम सुना है, एजुकेशन मिनिस्टर के लिए, पर सर ने खुद कहा है कि मेरे कोई मंशा नहीं है। तो वो लगता है तुम्हें कि एजुकेशन मिनिस्टर बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं? हाँ, उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए। एजुकेशन मिनिस्टर बन सकते हैं क्या? वो लगता है पॉसिबल है, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसमें तो कहीं वो प्रक्रिया बहुत लंबी है। अब उसको करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। अब जिस तरीके से नेताजी हमारे हैं अभी देश के प्रधानमंत्री, उनने कुछ सोचा होगा आगे। अब हम जितनी उनसे विनती कर रहे हैं, तो सोच ही रहे हैं, लगातार जो है बातचीत हो ही रही है। सत्या प्रकाश दिल्ली विकासपुरी से। ये
ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कल एग्जाम भी है, आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हो? क्या क्योंकि हमें अपने फ्यूचर की चिंता है, इसलिए हम सपोर्ट करना है। जरूरी नहीं है कि हम लोग हमारे साथ बुरा हो तभी हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है। अगर आज हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, पेपर लीक के लिए आवाज नहीं उठाई, कल को ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, महंगाई ऑलरेडी बढ़ रखी है, तो हम इनको ऐसे खुली छूट थोड़ी दे सकते हैं हमारा फ्यूचर अंधेरे में डालने के लिए। तो इसलिए आए हम लोग कि जितना बुरा हो गया, अब नहीं सह सकते हम लोग, इसलिए अब आवाज उठाने आए हैं। बोलो, अब क्वेश्चन बोलो, रुक जाओ। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, देखिए इसमें आयशा का हाथ भी आ रहा है, कहा जा रहा है कि वो हर प्रोटेस्ट में वो तो पहुंच जाते हैं, ठीक है, हाईजैक करने के लिए आ जाते हैं। ये छात्रों का प्रोटेस्ट है, तो आयशा को लोग इसमें हाईजैक क्यों कर रहे हैं? आयशा वाले छात्र नहीं है, आयशा वाले छात्र नहीं है, आयशा वाले, क्योंकि उनके संगठन के बारे में लोगों को पता है, नारे भी लग रहे होते हैं, तो इस क्या आपको क्या पता है उसमें? क्या नारे लगते हैं उसमें? क्या आयशा वाले हैं वो भी तो स्टूडेंट की आवाज उठा रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? हाँ, हाईजैक नहीं कर रहे हैं। क्या हाईजैक कर रहे हैं? उनको ओपन कॉल दिया गया है, जो भी स्टूडेंट की हक की बात करेगा, जो भी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बात करेगा, जो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ बात करेगा, वो आ सकता है। बस एबीवीपी भी नहीं आ सकती यहाँ पे। हाँ, वो छात्र संगठन नहीं, आप रुको, एक पोस्ट दिखा दो एबीवीपी। हम ये कह रहे हैं कि छात्र संगठन एबीवीपी को नहीं मानते हैं। नहीं मानते। ऐसा को मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। आधार है आपके पास? अरे वो हमारे, रुको, जो हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे के लिए आवाज उठा रहा है, उसको हम मानेंगे। आयशा हमारे लिए आवाज उठा रही है, लेकिन एबीवीपी क्या कर रही है? एक प्रोटेस्ट दिखा दो उनका, एक ट्वीट दिखा दो उनका, कुछ भी नहीं है। क्योंकि सबको पता है किसकी वो स्टूडेंट विंग है, बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, तो क्यों अपने ही खिलाफ बोलेंगे? इसलिए नहीं कर रहे वो लोग, तो इसलिए हम उनकी सपोर्ट में नहीं है। तो आयशा के ऊपर भी आरोप लगते हैं ना कि वो भी बहुत सारी ऐसी चीजें एक्टिविटी करते हैं कि जिसपे पहली बात, आप आयशा में डीप में मत जाओ, ठीक है, हम उसको डिस्कस करना नहीं आए। आपने भाई आयशा इसका पार्ट हो रहा है, तो उसका डिस्कस तो करेंगे ना। हम लोग, अब आप यहाँ पे रुको, हजारों लोग हैं, सबको डिस्कस करोगे? सबको डिस्कस करोगे? ये भी है, इससे भी पूछो कहाँ से है, सबसे पूछो। तो आप हर पर्टिकुलर बंदे को डिस्कस करोगे नहीं ना, आप आइडिया पे डिस्कस करो ना। अगर हम लोग, हमारा आइडिया गलत है या हमारी मांगे गलत है, तो आप उसको क्रिटिसाइज करो। नहीं, मांगे तो आपकी सही है, फिर बस- बट ये लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, उसका सोल्यूशन है बस? नहीं, सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन क्या है तुम्हारे विकल्प? अगला क्या है? हमारा सोल्यूशन, मान लो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दे देते हैं, क्या अगला स्टेप रहेगा तुम लोगों तो आपको लगता है कि बीजेपी में कोई इतना केपेबल नेता नहीं है कि जो वो पेपर लीक रोक सके? कोई ऐसा नेता नहीं है। क्यों? बिल्कुल है, नितिन गडकरी जी हैं, वो अच्छा काम करते हैं, और भी स्मृति ईरानी है, वो भी अच्छी पॉलिटिशियन है। अच्छा, हाँ जी। धर्मेंद्र प्रधान से दिक्कत है बस? नहीं, हमें उससे यहाँ पे कोई भी, उनने हमारे साथ गलत किया तो हमें गलत, मैं स्टूडेंट हूँ, उन्होंने हमारे साथ गलत किया तो दिक्कत है। कल को नितिन गडकरी उस सीट पे आएंगे, वो गलत करेंगे, तो हमें उनसे भी दिक्कत होगी। सिंपल बात। एग्जाम तो कल हो रहा है ना, 21 तारीख को, और बढ़िया से सब चीजें की जा रही हैं, तो आपका क्या होगा? अरे यार, बात तो करने दो एक से। मैं ये कह रहा हूँ कि कल एग्जाम तो हो रहा है अच्छे से, फिर इस प्रोटेस्ट की जरूरत थी? नहीं। आपका नाम क्या है? ऐसे ही बात करते हो क्या? हाँ, ऐसे ही करते हैं। जब यही तमीज है, ऐसी मीडिया से बात करते हो? हाँ? जैसी मीडिया वैसे हम तो प्यार से बात कर रहे हैं ऐसे। यार। अच्छा भाई हम तो तुमसे वो कर नहीं रहे हैं आपके नजर में ना, थी। तुमसे हम ऐसे बात कर नहीं रहे हैं। सीधा बात पूछो। अगर ऐसे अगर बदतमीजी से ऐसे बात करते हो तो ऐसी बात करते हो सीधी क्या? बात बताओ, क्या हम ये प्रोटेस्ट गलत कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा, तो यही प्रोटेस्ट कवर करने के लिए हम आए हैं। अच्छा, पूछो, सवाल पूछो, बताओ क्या पूछना है, पूछो बताओ। इस प्रोटेस्ट में छात्रों से ज्यादा एक ऐसा संगठन शामिल है जो कि नहीं लगता कि वो आपकी बातों को हाईजैक कर रहा है, आपके प्रोटेस्ट को। उनको हमने बुलाया है क्या? हमने बोला उनको आने के लिए। लेकिन इनवाइट तो आपके किसी के पास फ्रीडम है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी मर्जी से आ सकते हैं, जा सकते हैं, जो बोलना चाहे कर सकते हैं। हम किसी को बुलाए तो नहीं है। यहाँ पर मोस्टली 95% वही हैं जिनके साथ, मतलब मोस्टली स्टूडेंट है सारे के सारे, या तो उनके परिवार का कोई नीट का प्रिपरेशन करने वाला होगा, या फिर कोई जीडी वाला कोई होगा, या फिर सीबीएसई के बच्चे पढ़े होंगे। मोस्टली तो वही लोग हैं सारे के सारे, बाकी उसके अलावा कौन लोग हैं इधर? आपकी फैमिली में कोई है? मैं खुद हूँ, मेरा भैया है। हाँ, नीट नहीं दिए थे, पढ़ाई तो कर रहे हैं, एसएससी जीडी का पेपर दिया मेरा भैया। इनके चैनल के कार्डिंग। अच्छा, आप बताओ, जो अगर पेपर देगा या उसका कोई परिवार का होगा, वही आएगा इधर? अरे नहीं, हम पूछ रहे हैं यार, हम तो पूछ रहे हैं कि तुम एग्जाम दिए हो कि नहीं दिए हो? किस को आना चाहिए इधर? किस को आना चाहिए इधर? एक सेकंड भाई, आपके अकॉर्डिंग किस को आना चाहिए इधर? सारे छात्रों को। तो फिर क्या दिक्कत है हमसे? वही पूछ रहा हूँ कि तुमने दिया है क्या? हमने पहले दिया था ना। हाँ, हमने जीडी का दिया था, अभी इधर। परिवार वाले नहीं आने सकते। अरे नहीं भाई, कहाँ? क्यों? परिवार से तो बच्चे होते हैं भाई, परिवार से ही तो बच्चे होते हैं, माँ से बाप से, तभी तो बच्चे होते हैं। आप अपने परिवार से नहीं हो, आप भी तो आए हो, इसलिए नहीं आए हो। हम तो कवर कर रहे हैं, यही जानने के लिए आए हैं कि आप लोगों के एग्जाम गलत नहीं बोलना यार।
इनके नजर में घर का मुखिया होगा तो बच्चा आएगा, माँ बाप आएंगे, भाई बहन आए नहीं आएंगे। से ये जानना चाहें कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे भी देते हैं, क्या लगता है कि ये सोल्यूशन है? बस ये सोल्यूशन नहीं है, ये एक रास्ता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर दे देते हैं तो क्या ये हो जाएगा साल? ये कुछ नहीं है, जैसे ये एक गुब्बारा होता है, उसमें एक पिंच का की जरूरत होती है, ये होता है एक वो पिंच है, ठीक है, उसके गुब्बारे की गैस निकालने के लिए वो निकलेगा, फिर आगे का अगला मुद्दा उठाएंगे, फिर रोजगार पर बात करेंगे, फिर शिक्षा पे बात करेंगे, फिर स्वास्थ्य पे, फिर न्याय पे, फिर धर्म पे, फिर राजनीति पे, सहज सहज ऐसे ही सुधार होगा। जो व्यवस्थाएं खराब करने में सरकारों ने वो षड्यंत्र रचकर 50 साल लगा दिए, 100 साल लगा दिए, क्या वो एक हफ्ते में ठीक हो सकती है? एक महीने में ठीक हो सकती है? एक साल में ठीक हो सकती है? लोगों के दिमाग में जो गोबर भर रखा है, किसी के हिंदू मुस्लिम का भर रखा है, किसी के कोई ऐसे एक्ट का भर रखा है, किसी का कुछ भर रखा है, तो वो जो गोबर है वो निकालने में समय लगेगा। और समय के साथ एक सूझबूझ और एक रास्ते का पता, विजन का पता होना चाहिए कि हम क्या है। भीड़ इकट्ठा होना एक अलग बात है, और सोचे समझे कर और भी एक विचार धारा के साथ आगे बढ़ना एक अलग बात है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस संगठन में ज्यादातर जो है छात्र कम आ रहे हैं। ऐसे संगठन आ रहे हैं जिनका हिस्ट्री रिकॉर्ड सबको पता है, आयशा इसको सपोर्ट कर रहा है, उसके तमाम लोग इसमें आ रहे हैं। आपको लग रहा है संगठन किसी के बाप का नहीं है, ठीक है, पार्टी किसी के बाप की नहीं है, ये देख युवाओं की आवाज लगता है कि इसमें छात्रों से नहीं, छात्रों से ज्यादा जो है किसी ऐसे संगठन के ले आना चाहिए या उसको सपोर्ट में रखना चाहिए जो कि उसका रिकॉर्ड नहीं सही है, सबको पता है। क्या रिकॉर्ड है भाई, क्या खराब क्या रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड पूछ रहे हो आप? आपको पता है देश में आज आप जैसे सच्चे पत्रकार है जो सच्चाई दिखा रहे हैं, नहीं तो देश में 83 मीडिया हाउस है, 81 पे किसका राज है? 2 बागड़ बिल्लों का, ठीक है, 2 बागड़ बिल्ला। अभी भी इनके टाइटल का चैनल बनेगा कि पत्रकारों को दिलचट्टों ने घेरा। अभी इनके टाइटल का जो अरे चाहे कुछ भी बनले, हम नहीं घबराते। आप अपनी बात को हाँ ठीक है, ऑन स्क्रीन बोल रहे हैं भाई हम तो कि भारत की हुंकार है और जनता ही सरकार है, ठीक है। और उस युवा को बताया जाएगा कि भाई ग्रामीण जो ग्राम सभा है उसकी क्या ताकत है, पैसे के साथ कैसे फ्रॉड किया जा रहा है, सोना कैसे बर्बाद ये तो छोटा सा मुद्दा है। ये इस्तीफा तो देश पूरी लिस्ट बना रखी है। लेकिन ये देखो इस प्रोटेस्ट में पिछली बार भी हुआ, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, छात्रों की बात कम हो रही है, लग रहा है कि और चीजें ज्यादा पॉलिटिकल ज्यादा हो रहा है चीजें। देखो एक अरे सुन तो ले, अरे भाई एक बार तू मेरी सुन ले भाई। एक कवि ने लिखा था आज से 150 साल पहले, बोला साहिल ये तेरी कश्तियां कुछ और कहती है, साहिल ये तेरी कश्तियां कुछ और कहती है, और किनारे पर टूटी हुई कश्तियां कुछ और कहती है, ये आंखें मंजर कुछ और देखती है, पर ये अखबार की सुर्खियां हमेशा कुछ और कहती है। ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है। मीडिया की एक खबर छपने से आपको पता है ना कि सरकारें बदल जाती थी अखबार की, फिर सोशल मीडिया पे का राज आया, आज सोशल मीडिया का दौर है। ये जो भीड़ है ये सोशल मीडिया की वजह से है, ये कोई पैसे देगा इकट्ठी करी हुई भीड़ नहीं है। हम अपने खेत का, ये 22 मिलियन फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे, दिख रही नहीं है भीड़। बस यही गोदी मीडिया है। बस तुम गोदी मीडिया यार बहुत टेंशन में हो, तुम गोदी मीडिया थोड़ा समझा दो हमको। क्या है? गोदी मीडिया बस तुम बहुत देर से कर रहे हो। हमने नहीं, रुक जाओ एक बार भैया, रुक जाना, इनका थोड़ा हम कर रहे हैं। मैं भैया 100 मिलियन फॉलोवर है भाई रुक जाओ, अरे रुक जाओ मैं बता रहा हूँ, आपके चैनल के अकॉर्डिंग है जो कागरोज धरना कर रहे हैं, एक तिलचट्टे हैं। हम तुम्हारे हिसाब से बनाएंगे कोई चीज? नहीं तुम्हारे हिसाब से बनाएंगे नहीं तो हम डिफाइन करेंगे। नहीं तो हम वही तो बता, तुम अपनी बात रखो, तुम अपनी बात रखो, क्योंकि मैं बहुत देर से तुम्हें सुन रहा हूँ। मैं पीक कमेंट मत करो, मैं आपकी बात सुनने आया हूँ, बदतमीजी मुझसे नहीं करोगे, ठीक है। मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं काफी देर से मैं बात कर रहा हूँ, आप बीच में मत ज्यादा एंटर करिए, नहीं टैकल नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ तुमको। हाँ आराम से प्रोटेस्ट करो बस, ठीक है। चलो देख भाई, देश का युवा ये सवाल मैं ये नहीं, लेकिन बदतमीजी नहीं करेंगे ना, बदतमीजी नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, ऐसे नमूने आते रहते हैं इस प्रोटेस्ट में, जो कि आप उनसे सवाल पूछेंगे तो वो गोदी मीडिया कहने लगेंगे और भी चीजें कहने लगेंगे। तो ऐसी चीजें होती रहती है, बट उनके पास जवाब नहीं होता है। जब आप उनसे सवाल करना शुरू कर देंगे फिर वो भागना शुरू कर देंगे, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया भाई,
मेरे भाई आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा नहीं करते हैं, हम तो बस प्यार से सवाल पूछ रहे हैं। कब से कहाँ से? लीजिए ना, मैं आपके लिए दिया है। बहुत शुक्रिया, आप रखिए, किसी और को दीजिए। ठीक है। अपनी तरफ से। बताइए कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली का ही हूँ। अच्छा, प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं? जी हाँ। क्यों कर रहा है? मतलब ये देखो, इसमें पिछली बार देखा कई ऐसे नारे लगे, आपको लगता है कि वो नारे लगने चाहिए थे? आरएसएस मुर्दाबाद, ऐसी पार्टियां आ रही हैं जैसे आयशा संगठन के लोग आ रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे लोगों को कैप्चर कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को? कम उठ रही है और ज्यादा राजनीति ज्यादा हो रही है। देखिए, मैं फर्स्ट प्रोटेस्ट से लेके अभी तक हूँ यहाँ पे, एंड मेरे नॉलेज में अभी तक ऐसा नहीं था कि नारे लगे थे कोई। अगर लगे होंगे तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि हमारा कोऑर्डिनेशन उतना नहीं हो पाया। कुछ ऐसे लोग घुस गए जो कि जिन्होंने एंटी नेशनल नारे लगाए होंगे, लेकिन एंटी नेशनल नारे मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं लगे हैं। मेरी नॉलेज में अभी तक एंटी नेशनल नारे नहीं लगे हैं। आपको लग रहा है कि क्या इस प्रोटेस्ट से कुछ हासिल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से अभी इस्तीफा की बात हुई, क्योंकि 2-3 प्रोटेस्ट आपके हो चुके हैं। यहाँ पहले दिल्ली में हुआ, फिर लखनऊ में हुआ, पुणे में हुआ, राजस्थान में हुआ, कई सारे प्रोटेस्ट, लेकिन जवाब नहीं आया है। अब देखिए, हमारा हक है मांगने का, हमने वोट दिया था, तो हम तब तक अपना हक मांगते रहेंगे जब तक वो मान नहीं लेते, और वो भी प्यार से। नहीं, ऐसे ही मांगते रहिए, अपना हक मांगना चाहिए, जरूर मांगना। इसीलिए तो गुलाब लेके आए हैं। बस, लेकिन तमीज के साथ दायरे में रहे। जी हाँ, सच पूरा। देवेश नाम है हमारा, देवेश नाम है। हम बिहार से ही हैं, मधेपुरा से। तो देखिए, अभी फिलहाल ये स्थिति है। बिहार से क्यों इधर आ गए आप? नहीं, हम रहते तो दिल्ली में ही हैं, हमारा पैतृक निवास बिहार में है, मधेपुरा से। प्रोटेस्ट के बारे में क्या ख्याल है? प्रोटेस्ट तो बहुत अच्छा है। इससे पहले 6 तारीख को भी जब जंतर मंतर पर पहला प्रोटेस्ट हुआ था, हम लोग तब भी वहाँ पे मौजूद थे। आप मीडिया कर्मी भी, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स भी सब लोग आए ही थे। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किस तरीके से होता है, ये उसकी बेहतर झलक है यहाँ पर, क्योंकि सब लोग अपना सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। कोई भगत सिंह लेके आया, कोई गांधी, कोई अंबेडकर लेकर के, और आंदोलन इसी तरीके का। लोग उमर खालिद की भी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमारे लोग नहीं है, वो हमारे लोग है ही नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको आज, आप ठीक है, अच्छा किया आपने पूछ लिया, इसलिए मैं इसका जवाब, क्योंकि लगे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर नहीं लगा हो तो बात है, ठीक बात है, आपने पूछा, सवाल पूछना चाहिए, और जनता के मन में भी कोई भ्रम न रहे ना। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, जब भी कभी आंदोलन होता है, प्रदर्शनकारी जब भी आंदोलन करते हैं, तो दमनकारी उस आंदोलन में घुस करके उसे बदनाम करने का हर भरसक प्रयास करते हैं। जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स आते हैं यहाँ पर, वो किस आइडियोलॉजी से आते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पहले से पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है, माइक तैयार होता है, लोग तैयार होते हैं, और क्या बोलना है वो भी तैयार होता है। एक उदाहरण से आपको बताता हूँ, मौखिक मेरी बात पर शायद विश्वास ना करें। एक वृद्ध व्यक्ति है, एक वृद्ध व्यक्ति थे, एक वीडियो में वो एक लड़कियों को कह रहे थे कि उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी है, और वही व्यक्ति दूसरी वीडियो में कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को मैं नहीं मानता, ये तो काल्पनिक धर्म है। एक ही व्यक्ति की दो अलग बात कैसे हो सकती है 2 अलग वीडियोस में? आप खुद सोचिए ना। ये प्लांटेड लोग हैं, और हम लोग तो आपको आइडेंटिफाई करके बता देंगे कौन कौन है यहाँ पर। प्लांटेड लोग हैं ये लोग, तो हम लोग बताएंगे। फिर तो अगर उमर खालिद का आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर आयशा के लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं, उसका जवाब दे। आयशा के लोग हैं कि नहीं इसमें? बिल्कुल है, आयशा के लोग हैं, SFI के लोग हैं, DSF के लोग हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई क्यों, जो मामला सबजुडिस है उस पर तीखा टिप्पणी करने वाले हम और आप कौन होते हैं? आपको नहीं लग रहा कि ये प्रोटेस्ट हाईजैक हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आयशा के लोग हैं जो उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं, उनकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग जब इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि छात्रों की बात कम यहाँ पॉलिटिकल? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो मांग है, हम लोग मांग यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर के आए हैं। हम यहाँ पे जो देश भर में अलग अलग जगहों पे आंदोलन हुआ, आप जगहों का नाम बता रहे थे, ठीक बताया आपने। उसी तरीके से आंदोलन का पहली प्राथमिकता तो यही है ना कि छात्रों को न्याय मिले। अभी महज 3 दिन के अंदर में 3 से ज्यादा बच्चों ने और आत्महत्या करी है, तो अकाउंटेबिलिटी तो सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे। जहां तक आप बोल रहे हैं उमर खालिद, शर्जिल इमाम, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, आप एक नाम बोल रहे हैं, मैं सारे नाम दे देता हूँ। हमारा नहीं है उनसे मतलब। जो मामला आयशा के लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं उमर करेंगे, जो इंडिविजुअल आयशा के लोग करते हैं कि नहीं? मैं उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी थोड़ी, मैं ये कह रहा हूँ, आयशा के लोग आप अगर इतना एक्टिव हैं, आयशा के लोग किससे एसोसिएट हैं, किसकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, ये आपको पता है? आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो भगत सिंह मैं लेके आया हूँ ना, भगत सिंह ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर हुआ करते थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का यूनियन था, ये मालूम है आपको? तो कौन देशभक्त है कौन नहीं है ना, उसका इसके इन लोगों से नहीं चाहिए हमें कोई प्रमाण पत्र। फिर भी मैं आपकी बात को बोल रहा हूँ, अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, चाहे वो आयशा में हो, चाहे SFI में हो, चाहे कोई इंडिपेंडेंट मूवमेंट में हो,
मैं उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। हम यहाँ अपनी बात रखने के लिए आए हैं ना भाई, हम दूसरे का जिम्मेदारी काहे लिए नहीं लगता कि ऐसे लोग जब आते हैं इस प्रोटेस्ट में छात्रों की बात कम और पॉलिटिकल ज्यादा चीजें होती हैं? कुछ हद तक तो बेशक होता ही है, और वैसे भी आंदोलन को बदनाम करने के लिए फिर चिंगारी बहुत होती है, बात तो आप भी जानते हैं। लेकिन हमें मुद्दे से भटकना नहीं है। हमारा मुद्दा यही है कि सबके पहले सरकार की जवाबदेही को तय करेंगे, और उसी को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं भी अगर, तो श्योरली विल आइडेंटिफाई, और दोनों तरफ से आइडेंटिफाई होंगे, फिर चाहे लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो, दोनों तरफ से आइडेंटिफाई होगा। ये कुछ लोग गोदी मीडिया के नारे लगा रहे हैं इसके, तो गोदी मीडिया तो आता ही है ना, प्रेस फ्रीडम। मतलब सवाल पूछना, आप जवाब दीजिए, क्यों गोदी मीडिया? एक चीज बोलता हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट था ना, इंडिपेंडेंस का मूवमेंट, उस देश वक्त पे इस दुनिया में, हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करता था। अगर होता ना तो ये लोग बहुत सस्ते में बिक जाते, मैं सच बता रहा हूँ। और रोज रात को 9 बजे प्राइम टाइम में आकर के बताते कि गुलामी बेहतर है, आजादी की मांग मत करिए। तो देखिए ये सारा प्रोटेस्ट का माहौल है, फिर लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।